कि बाबा साहब को इतना छोटा, इतना आकलन ना करें जितने की मनोव्यवस्था के लोग आकलन करते हैं। ये बहुत शोक का विषय है हमारे लिए और बहुत बड़ा वो है कि जो इन लोगों ने इस तरह की बाबा साहब के प्रति ऐसी व्यवस्था दी है। हम सभी मिलकर के उसका विरोध करते हैं आज इस मंच से, और मैं कहूंगा सब लोग हाथ उठा करके इसका विरोध करें कि हम इसका सब विरोध करते हैं बाबा साहब के पक्ष में। आज बहुत ही हर्ष का और गर्व का विषय है कि हमारे बीच से ही श्रद्धेय निमेशी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्होंने अपना दान देकर के प्रतिमा का कीर्तिमान बनाया है। बौद्ध धर्म में दान की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है दान की, लेकिन दान की वो महिमा है जो स्वयं कमाया हुआ और अपने पास रखा हुआ धन है। किसी से उधार लेकर के दान करना वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत नहीं है। तो आज उन्होंने अपनी कठिन कमाई से, परिश्रम से जो बुद्ध विहार शाखा के हर्ष विहार के लिए प्रतिमा दी है, हम सभी लोग उनका साधुवाद करते हैं और उनके भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं। धम्म बंधुओं, आज के इस युग में, आज के इस समय में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो हम सबके लिए, भारतीय महिलाओं के लिए, दलितों शोषितों के लिए काम किया है, वो सभी लोग जानते हैं। भारत का संविधान बनने से पहले हमारी क्या स्थिति थी और भारत के संविधान बनने के बाद हमारी क्या स्थिति है। आज आपको मालूम होगा कि कुछ मनोवादी व्यवस्था के लोग, कुछ मनुस्मृति के मानने वाले लोग बाबा साहब का आजकल तिरस्कार करते हैं, उन पर छींटाकशी करते हैं। लेकिन आज इस मन से हम कहना चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि 7 साल स्वर्ग मिलेगा, लेकिन हम किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, ना जीने ने देखा, ना मरे हुए ने देखा। जब जीना नहीं देखते जीते हुए, तो मरते हुए देख नहीं सकते। आज इस मन से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का जो अस्तित्व है आज इस भारत देश में नहीं है, सारे संसार में है। आपको मालूम है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी ये कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे देश में होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। आज ब्रिटेन में जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठते हैं, उसमें भी बाबा साहब की प्रतिमा सबसे ऊपर लगी हुई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी सबसे बड़ी गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। तो हम इस मन से आज बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब को इतना छोटा, इतना आकलन ना करें जितने की मनोव्यवस्था के लोग आकलन करते हैं। ये बहुत शोक का विषय है हमारे लिए और बहुत बड़ा वो है कि जो इन लोगों ने इस तरह की बाबा साहब के प्रति ऐसी व्यवस्था दी है। हम सभी मिलकर के उसका विरोध करते हैं आज इस मंच से, और मैं कहूंगा सब लोग हाथ उठा करके इसका विरोध करें कि हम इसका सब विरोध करते हैं बाबा साहब के पक्ष में। कि बाबा साहब भारत के ही नहीं, पूरे संसार के विश्व रत्न है। कुछ लोग भारत को भारत रत्न कह करके बहुत गौरवान्वित समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत रत्न बाबा साहब के लिए एक बहुत छोटा रत्न है, इसलिए हमें कभी भी भारत रत्न का प्रयोग ना करके उनको विश्व रत्न, वो विश्व रत्न है, भारत रत्न नहीं है, विश्व रत्न है। भारत के रत्न नहीं है, वो संसार के रत्न है, इसलिए हमें विश्व रत्न कह करके पुकारना चाहिए। आज इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि भारत रत्न जितने लोग बैठे हैं वो भारत रत्न बाबा साहब को ना कहें, बल्कि उनको विश्व रत्न कहें, क्योंकि विश्व की उपाधि उनको मिली हुई है। धम्म बंधुओं, हम नहीं कहते, संसार के वैज्ञानिक कह रहे हैं, संसार के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो इस ज्योति जलाई थी बौद्ध धर्म की भारत में, संसार में, एक दिन भगवान बुद्ध का धर्म सारे संसार में सबसे व्यवस्थित, सबसे सर्वमान्य होगा।
सबसे सम्मान भारत के संसार में अगर कोई धर्म होगा तो प्रथम स्तर का तथागत भगवान बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये विश्व के वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। जिस देश में अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जिस देश में बाबा साहब को जानते भी नहीं थे, भगवान को जानते भी नहीं थे, आज के समय में अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार बन रहे हैं और वो संस्था वहां बुद्धिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो भारत में हम लोग भले मनोव्यवस्था के लोग बाबा साहब को ना माने, भगवान बुद्ध को ना माने, लेकिन उनके कहने से बाबा साहब और भगवान बुद्ध अनिश्चित अंधेरे में रहने वाले नहीं है, बल्कि वो प्रकाशवान होने वाले हैं और प्रकाश वाले चलते हैं। धम्मबंधु, भगवान बुद्ध का धर्म जाति व्यवस्था से दूर है। भगवान का बुद्ध का धर्म समता, मैत्री, भाईचारे से युक्त है। इसलिए मनोव्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद व्यवस्था है। इसलिए मनोवादी लोग भगवान बुद्ध के धर्म से डरते हैं। लेकिन जब भारत के मनोव्यवस्था के लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब विदेश में जाते हैं तो भगवान बुद्ध उनको कैसे याद आ जाते हैं, भगवान बुद्ध क्यों याद आ जाते हैं? वो विश्व में कहते हैं कि हम भारत में भगवान बुद्ध की जन्मभूमि से आए हैं, पावन भूमि से आए हैं, भगवान बुद्ध की भूमि से आए हैं। तो उनको भगवान बुद्ध कैसे याद आ जाते हैं? क्योंकि भारत को जितने भी हमारे देश है सारे संसार में, अगर भारत को जानते हैं, भारत की पहचान है, तो केवल भगवान बुद्ध के धर्म से और भगवान बुद्ध के नाम से उनकी पहचान है, और किसी की पहचान नहीं है। क्या कभी किसी देश ने देखा कि राम को बड़ा बनाया? क्या किसी देश ने देखा कि ईश्वर को बड़ा बनाया? क्या किसी ने देखा कि दुर्गा को या उसको कृष्ण को बड़ा माना? क्या इन्होंने कहा कि हम कृष्ण के देश से आए? क्या इन्होंने कहा कि हम राम के देश से आए? ये कह ही नहीं सकते। तो अंत में मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ अपने विचारों से यही बात कहूंगा कि भगवान बुद्ध का धर्म संसार में दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, और आज तक हम चैलेंज भी करते हैं। अगर मनोव्यवस्था के लोग ये मानते हैं, बाबा साहब को गाली देते हैं या उनकी तोड़ते हैं उनकी मूर्तियों को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज क्या बाबा साहब के बराबर जितनी डिग्रियां ली हैं, क्या मनोवादी लोगों ने एक में भी डिग्री ली है? आज तक नहीं ली, और ना आगे लेने की संभावना है। तो ये अपने गरिमान में झांके देखें कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कितने विद्वान थे। दूसरा देश वैसे ही नहीं मानता उनको, उनकी विद्वता को मानता है। और एक विद्वता, भारत का जो संविधान लिखा है बाबा साहब ने, उसको सब लोग मानते हैं, सारा संसार उसको मानता है। तो उनके कहने से बाबा साहब छोटे नहीं जाते, उनका कद कम नहीं हो जाता। तो इसलिए आप सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान तथागत बुद्ध के मिशन को मानते हैं, और आज इस बात जब आप आए हैं, तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो आप एक कसम खा के जाइए कि आज से हम बाबा साहब की बात को मानेंगे, बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की बात को मानेंगे। और बाबा साहब का मानने का मतलब है भगवान बुद्ध के धर्म पर चलेंगे। छोड़ दीजिए आज दुर्गा पूजा को, छोड़ दीजिए राम को, छोड़ दीजिए कृष्ण को। अगर हैं हमारे शास्त्रा हैं तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, और हमारे भगवान अगर हैं तो वो तथागत भगवान बुद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।